एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी स्कॉलर, जो कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। क्या आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस कहाँ से शुरू करूं, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि कौन से आंसर्स को मैं लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करूं और कौन से आंसर्स को शॉर्ट के लिए? तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए आपकी टेंशन को दूर करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। First of all, wish you a very happy Navratri to all my YouTube family. May this Navratri brings lots of prosperity in your life. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स को सुनते ही हम सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमने बहुत मेहनत करनी है। बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, मतलब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। और कुछ लोग बहुत कम स्टडी करते हैं और वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? लेट मी टेल यू द फैक्ट। इसका रीजन ये है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते हैं, बट जो स्टडी के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, उन्हें एक्चुअल में सक्सेस मिलती है। तो हमें मेहनत तो करनी है, बट साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। जब मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों मिलते हैं तभी एक्चुअल में हमें सक्सेस मिलती है। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे करें? स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड कैसे करना है कि कौन से क्वेश्चंस को आपने लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है और कौन से क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है। अगर हम देखें तो चैप्टर में बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, पर हम सभी को लॉन्ग आंसर्स के लिए तो नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो सबसे पहले हम डिवीजन कर लेते हैं, कौन से लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने हैं एंड कौन से शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर? तो आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स और 1 मार्क्स के आंसर्स बताऊंगी कि कैसे आपने उनको प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह हैं। मतलब ये आपको जो क्वेश्चंस आएंगे 3, 4, 5 मार्क्स में आ सकते हैं। और अगर इसमें से कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपने इन क्वेश्चंस को 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब कई बार क्या होता है, हम 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, या 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, 3 मार्क्स में आ जाता है। तो हमने उस क्वेश्चन को कैसे 3 से 5 में कन्वर्ट करना है या 5 से 3 में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। ठीक है? वन थिंग मोर, मेरे पास आपके लिए एक बोनस थिंग है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपका वो बोनस थिंग मिस ना हो। चलिए, फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है? अगर आप इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं और क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ही, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही आएगा, इसको कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जा सकता, तो आप उसके 5 के 5 पॉइंट्स लिख के आ जाइए। बट अगर आपको 3 मार्क्स में आता है और आपने 5 के लिए प्रिपेयर किया है तो आप इजीली 3 पॉइंट्स आप कवर कीजिए, आपका आंसर कवर हो जाएगा। बट अगर आपने 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और आपको क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स में, तब आप क्या करोगे? 2 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, पहले आप मीनिंग को अटेम्प्ट कीजिए, देन आप उसके इंपॉर्टेंस 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के लिख लीजिए। ठीक है? एंड लास्ट के जो 4 और 5 पॉइंट हैं, आप उनकी हेडिंग्स एटलीस्ट पढ़ लीजिए, सो दैट आप उनको प्रॉपर्ली ना, अगर ना उसको लर्न कर सको तो उनकी जस्ट हेडिंग्स को ही एक सेंटेंस में मेंशन कर दो। ठीक है? तो इस तरीके से भी आपका 5 मार्क्स का आंसर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो जब आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा तो आपने सिर्फ वैसे ही अटेम्प्ट करना है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये 3 और 4 में ही आएगा, तो आपने इसमें रियल फ्लो भी एक्सप्लेन कर देना है, मनी फ्लो भी एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि जब फ्लो चार्ट आप बनाओगे उसमें मेंशन कर देना कि ये रियल फ्लो है और ये मनी फ्लो है, तो वो दोनों चीजें अलग अलग मेंशन हो जाएंगी। और साथ में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग स्टार्टिंग में जरूर ऐड कर देना। नेक्स्ट है स्टॉक वर्सेस फ्लो। ये मोस्टली 3
3 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन आता है तो आपने उसको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। वन थिंग मोर, जब भी आप कुछ डिफरेंस प्रिपेयर करते हो या जैसे स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस आ गया या ऐसा कुछ, तो आपने उसमें क्या करना है, पहले तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक है, जब आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो उसमें आप क्या करते हो, मीनिंग लर्न करते हो, मीनिंग के साथ साथ आप एग्जाम्पल्स भी लर्न करो। जब आप मीनिंग और एग्जाम्पल्स लर्न करते हो तो 2 पॉइंट्स तो आपके वैसे ही बन जाते हैं, फिर एक पॉइंट रह जाता है वो हम लर्न कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो मीनिंग होते हैं उसमें से ही एक और अनदर पॉइंट बन जाता है। तो इसीलिए मीनिंग को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम्पल्स को जरूर प्रिपेयर कीजिए। जब भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है एग्जाम्पल्स के साथ ही समझाया है, तो इसलिए आप साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। अगेन ये 3 मार्क्स के लिए ही है, ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो डिफरेंस है, पहले आप मीनिंग बताइए एंड एग्जांपल्स आ जाएंगे 2 पॉइंट्स। फिर उसमें अगर आपको याद हो तो फाइनल और इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था कि वो बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं करते। तो मीनिंग को भी आप 2 पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने का मतलब उसमें से एक अनदर पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकॉशन ऑफ ऑल 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। भाई ये तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाए तो आपने प्रिकॉशंस की तरफ जाना है। हो सकता है ये आपको चॉइस में क्वेश्चन दे दिया जाए, न्यूमेरिकल के साथ प्रिकॉशंस दे दी जाए, तो इसीलिए इसे तो आपने लॉन्ग आंसर्स में ही प्रिपेयर करना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तीनों मेथड्स जब आप पढ़ोगे तो उसके प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, is GDP a good indicator of welfare? Very important question, very important। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस क्वेश्चन को फुल मार्क फ्लेज क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि वेलफेयर जीडीपी जो है वो वेलफेयर का गुड इंडिकेटर नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाई जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ऐसे भी आ सकता है, या आपको सिंपल ऐसा दे दिया जाए, या आपको जीडीपी और वेलफेयर को एनालाइज करने के लिए बता दिया जाए, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। नेक्स्ट इज आइटम्स इंक्लूडेड एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आने ही है। इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड 3 या 4 मार्क्स में ही आएगा, 5 में नहीं जाएगा। बेसिकली ये 3 मार्क्स में आएगा। अगर 2 आइटम्स होंगी तो 1-2 मार्क्स की आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, कौन सी नॉट इंक्लूडेड है, अगेन स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, आपने सारे मेथड्स को पढ़ना है, कौन और उनके रीजंस पढ़ने हैं, क्यों ये ऐड हो रहे हैं, क्यों नहीं ऐड हो रहे, तो उन्हीं को आपने मेंशन करना है वहां पे। ठीक है, इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, जो क्वेश्चन जितने मार्क्स के लिए पूछा जाए उसमें उतना ही लिखो। अगर आप किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लिखने लग जाओगे ना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और आप कहते ये तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और उसको पूरी कहानी लिखने बैठ गए, तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपने जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उतना ही आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ओनली 3 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। एक में इसका मीनिंग आ जाएगा, एक में आप इसका बता दो उसका फॉर्मूला कि एक करंट प्राइस पर कैलकुलेट करती है और एक कांस्टेंट प्राइस पे, एंड थर्ड पॉइंट अदर नेम्स हमने बताए हुए हैं, तो आप अदर नेम्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो 3 मार्क्स वैसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आपसे बोनस की बात की है वो जो है वो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। चलिए मैं आगे बताती हूँ। न्यूमेरिकल्स क्या है, हमें तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर, तो वो सारे मेथड्स मैंने आपको दिए हुए हैं, वीडियो के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स ऑफ रियल जीडीपी एंड ये तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना उन क्वेश्चंस में आएंगे। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये सिर्फ 3 मार्क्स में ही जाएंगे। मैंने आपको कन्वर्जन बताई थी कि रियल जीडीपी से नॉमिनल में कैसे आते हैं या नॉमिनल से जीडीपी पे कैसे जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चंस हैं, तो 3 मार्क्स के लिए ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस मेथड टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो आपको 3 मार्क्स में ही आएगा, अगर इसके चांसेस 50-50 हैं। ठीक है, तो अगर तो ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में आएगा तो आप दोनों मेथड को बता दो शॉर्ट फॉर्म में। जो सेकंड मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, उसमें थोड़ा सा वो फार्मर वाला एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दो। अगर ये तो 5 मार्क्स में आ जाता है तो आप क्या
करो इसमें डबल काउंटिंग क्या होती है, क्यों अराइज होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम लोगों ने आइटम्स को बार बार काउंट कर लिया है। एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करो अच्छे से। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने शॉर्ट और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट अगर मैं बात करूं, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ली, इसमें मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं ली, इसमें मैंने रेजिडेंसशिप नहीं ली, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हम कवर करेंगे। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो आप शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करोगे, ज्यादा टाइम आपने इनको देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चंस की। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से लिखे हैं कि आपको सिंपल मीनिंग आएगा, कि मतलब इसको डिफाइन कर दो, इसका मीनिंग लिख दो, इसका ये हो सकता है ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको फिलिप्स के फॉर्म में आ जाए, या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज या फिलिप्स के फॉर्म में अगर क्वेश्चंस चाहिए तो डू राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली वो वीडियो भी लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या है। रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो, मतलब आपने इन क्वेश्चंस का ना सिर्फ एक बार गो थ्रू होना है, बहुत डीपली इनमें नहीं जाना है, मतलब आपको इतना पता हो कि ये चीजें होती क्या हैं। क्योंकि देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना मर्जी आप इसमें टाइम वेस्ट कर दो, मिलना आपको 1 मार्क ही है उसमें। ठीक है, तो 1 मार्क को इस हिसाब से पढ़ो कि आपको वो चीज समझ भी आ जाए और आप उसको अटेम्प्ट भी कर सको और आपको उसके मार्क्स भी मिल जाए अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रियल एंड मनी फ्लो, दोनों का मीनिंग लर्न कर लो कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, इसका जो फ्लो होता है मनी से रिलेटेड होता है। दैट्स एनफ, इसमें इतना काफी है, क्योंकि जब 1 मार्क में आएगा आप इसे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट लीकेजेस एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं, आप उनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करो, उनको मेंशन कर देना। नेक्स्ट डिफाइन कैपिटल गुड्स, हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ा था। सिमिलरली कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के मीनिंग पढ़ लेना। जब आप इनके मीनिंग पढ़ लोगे, अगर आपको ये फिलिप्स की फॉर्म में भी आ जाएंगे, हाँ साथ में ना मीनिंग के साथ एग्जांपल्स भी पढ़ लेना कि कैपिटल गुड्स के एग्जांपल्स कौन से हैं एंड कंज्यूमर गुड्स के, आप यहाँ पे इनके साथ ना एग्जांपल्स भी लिख लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डैश गुड इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड, तो कैपिटल गुड का आपको एक एग्जांपल लिखना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट क्या होती है। ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो नेट बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपने डिफाइन की फॉर्म में लर्न करनी है। अदर नेम्स ऑफ मेथड, ये मेथड कौन से हैं, इनकम मेथड, जो वैल्यू एडेड मेथड, और हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, उनके अदर नेम्स है। ये 1 मार्क्स में वैसे तो नहीं आएंगे, पूछे जाएंगे, बट मैंने इसको क्यों इसमें लिखा है, पॉसिबिलिटी है कि जब न्यूमेरिकल आए तो उसमें क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय यूजिंग फैक्टर पेमेंट मेथड। तो हमें पता होना चाहिए ना कि फैक्टर पेमेंट मेथड कौन सा है, तो इसलिए मैंने इसको इन कैटेगरीज में लिखा है कि आप मेथड्स के नेम भी जरूर याद कर लो। या हो सकता है, चांसेस कम है, बट हो सकता है कि फिलिप्स में आ जाए कि वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज डैश मेथड, तो हो सकता है ऐसे भी। नेक्स्ट इज, हाँ ये भी हो सकता है कि जब आपको याद हो वैल्यू एडेड मेथड के 2-3 नाम थे, तो एमसीक्यूज फॉर्म में तीनों नाम आ जाए, ऑल ऑफ अबव आ जाए, तो आपको वो टिक करना हो, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप अदर नेम्स डेफिनेटली पढ़िएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जो इसके लिए हम कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देते। नेक्स्ट इज रॉयल्टी, रॉयल्टी को आप डिफाइन करेंगे कि ये किसका कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट है, और इसका मीनिंग लिख देंगे। एक्सटर्नलिटीज, जो 9th क्वेश्चन है वो है एक्सटर्नलिटीज, एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, चांसेस इसके हैं 50-50 या 60-40 की रेशियो आप लेके चल लो। 1 मार्क्स में अगर आता है तो आपने मीनिंग तो लर्न करना ही है। अब अगर आपको ये 3 मार्क्स में आ जाए तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो जब आपने 1 मार्क्स में पढ़ा है तो आपने मीनिंग तो पढ़ा ही होगा, तो आप पहले एक्सटर्नलिटीज का मीनिंग लिख दो, फिर उसके टाइप्स जब आप लिखोगे तो आपने इसका मीनिंग भी पढ़ा है और इसका मीनिंग भी पढ़ा है, तो दोनों का आप मीनिंग लिख दो। जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो
तो अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर छोटा है तो आप एग्जांपल्स पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐड कर दो, आपको प्रॉपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लैज बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, जस्ट 1 मार्क्स के लिए उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे। और ऑल एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ऑल एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है कि जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन जीएनपी एट मार्केट प्राइस, डिफाइन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वो 1 मार्क्स के लिए जस्ट इन सब क्वेश्चन को आपने गो थ्रू होना है। अगर आप सीरियसली 1 आवर भी आप पढ़ोगे ना, ये क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चंस, ये देखने में सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस होंगे, जब आप इनको प्रिपेयर करोगे ना आधे से ज्यादा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले आपने क्या करना था, आपने इन क्वेश्चंस को भी बड़े बड़े आंसर्स की तरह लर्न करना था, पर आप इन पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, इनका जस्ट एक ओवरव्यू लेके आप इनके मीनिंग समझ लो। जब आप इनके मीनिंग समझ लोगे तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंगली तो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप भी इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? ये थे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आपको एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए हो या फिलिप्स के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, अब बात आती है बोनसिंग की। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बोनसिंग लेके आई हूँ न्यूमेरिकल से रिलेटेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का लिंक मिलेगा। अब इन न्यूमेरिकल्स में स्पेशलिटी क्या है, देखो मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, मैंने पूरी इसमें वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देखिए, चेक कीजिए और लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे समझिए और इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें टोटल 15 न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ये जो 15 न्यूमेरिकल्स हैं, हर एक मैथड के मैंने 5-5 न्यूमेरिकल्स रखे हैं। अगर आप ये सारे के सारे 15 न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं ये सारे मैंने अलग अलग मेथड से सॉल्व करने वाले दिए हैं। मतलब किसी में मैंने कोई कंपोनेंट यूज करने को दिया है, किसी में मैंने कोई कंपोनेंट यूज करने को दिया है। तो जब आप बार बार फॉर्मूला लिख के इन्हें सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले भी लर्न होते जाएंगे, साथ में आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको पता होगा कि जब ये कंपोनेंट दिए होंगे तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसीलिए इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए और जो भी इनके आंसर्स हैं मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट वो भी अपनी प्रेपरेशन इस हिसाब से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।